ग्रामर का आगाज़ किया था। ग्रामर के बाब में हमने फ़ेल स्टार्ट किया था, फ़ेल माजी बताया था। फ़ेल माजी के 3 सिगे आप लोगों को बताया था और मैं चाहूँगा कि आज आगे मज़ीद 3 सिगे आप लोगों को बता दूँ, ताकि ये सिलसिला हमारा आहिस्ता आहिस्ता चलता रहे और आगे चीज़ें समझने में आसानी हो। पिछली क्लास में हमने बताया था, फ़आला बताया था, उसके बाद क्या बताया था? फ़आला। ये वज़न में आपको बता रहा हूँ, बाकी खला का तो असल सीगा है, इस वज़न को आप कहीं भी चला सकते हैं। फ़आला, फ़आला, फ़आलू आप लोगों को बताया था, ऐसा है ना। फ़आला का मतलब क्या हुआ? उसने अंजाम दिया, उस एक मर्द ने अंजाम दिया। उसके बाद मैंने लिखा फ़आला, मैंने क्या किया? अलिफ का इजाफ़ा किया। अलिफ अलामत है तस्निया की अलामत, इसको तस्निया बोलते हैं। तस्निया 2 बनाने को कहते हैं। फ़आला कर दिया, उन दो मर्दों ने अंजाम दिया। उसके बाद मैंने क्या किया? आखिर में वाव लगा दिया, फ़आलू कर दिया, उन सब मर्दों ने अंजाम दिया। याद रखिए, इस अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे, अलिफ़ का लिखना ज़रूरी है और इस अलिफ़ को हम पढ़ेंगे नहीं। उन सब मर्दों ने अंजाम दिया। अब हम जब देखते हैं तो इसका मानी क्या निकलते हैं भाई? ये तो क्या है, पहले तो ये मुफ़रद है ना। मुफ़रद किसको कहते हैं? एक को कहते हैं। और उसके बाद क्या, ये मुज़क्कर है ना, मुफ़रद है, मुज़क्कर है। और ये 3rd पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी गायब है। ये याद रखिएगा, ये उसकी तारीफ़ ही नहीं, या वाहिद मुज़क्कर गायब। और इसी तरीके से क्या है? तस्निया है। ये तस्निया के बाद क्या है? मुज़क्कर है, गायब है। इसी तरीके से क्या है? ये जमा है, मुज़क्कर है, गायब है। फ़आलू है, ये जो पेश मैं लगा रहा हूँ ना, ये वाव की वजह से आया है पेश, फ़आलू। आज मैं जो आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ वो है, फिर मैं फ़आला को लिखूँगा, फ़आला के आखिर में एक ता लगा दूँगा, फ़आलत। ये ता जो है मुअन्नस की अलामत है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? उस एक औरत ने अंजाम दिया, ऐसा है ना, ऐसा होगा ना। फ़आलत, इसीलिए हम नहीं पढ़ते क़ालत फ़ातिमा, तो कहा फ़ातिमा ने, ऐसा सुना है ना। फ़आलत है भाई, ता के ऊपर ज़बर तो नहीं है ना, फ़आलत है। ता अलामत है किसकी? मुअन्नस की अलामत है।
कालत हम सुनते रहते हैं ना, कालत यानी उसने कहा, कालत फातिमा तो हदीस के सामने नहीं पढ़ते हैं, कालत फातिमा तो। दखलत फातिमा तो तहतल किसा नहीं पढ़ते हैं, दाखिल हो गई फातिमा चादर के नीचे। फ़अलत है, उसके बाद आखिर में एक ता लगा दूंगा, ये क्या हो जाएगा? फ़अलता हो जाएगा। क्या मतलब हो जाएगा? मैंने कुछ नहीं किया, उसी ता के आखिर में एक ता लगा दिए। ता क्यों लगाया मैंने? तस्निया की अलामत है, अलिफ लगा दिया, अलिफ लगा दिया, सॉरी। उन दो औरतों ने अंजाम दिया। फ़अलना, अब देखिएगा फ़अल ही आ रहा है। अब नून का मैंने इजाफ़ा किया, ये नून अलामत है, जम मुअन्नस की अलामत है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? उन सब औरतों ने अंजाम दिया। नून अलामत है किसकी? जम मुअन्नस की। वाव अलामत है किसकी? जम मुज़क्कर की अलामत है। बाकी अलिफ अलामत तस्नीया की, मुज़क्कर में भी है और मुअन्नस में भी है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ये है सारे गायब है, फ़ेल माजी गायब। अब इसमें ये तो 3 हर्फ है ना, ये जो सिलसिला पूरा 3 हर्फी हो या 3 हर्फी से ज़्यादा हो। अब इस तरीके से 3 हर्फी से ज़्यादा की मिसाल अगर मैं आपको बता दूँ, अरसला कितने हुरूफ हैं? 4 है। अरसला, अरसला, अरसलू, अरसलत, अरसलता, अरसलना। इख्तलफा कितने? इख्तलफा, इख्तलफा, इख्तलफू, इख्तलफत, इख्तलफता, इख्तलफना। मुश्किल तो नहीं हो रही आप लोगों को? क्या है? 3 हर्फी हो या 3 हर्फी से ज़्यादा हो। ये जो गिरदान करने का जो तरीका है ना, वो तरीका यही है। इसमें आपने कुछ नहीं किया है, जो भी आपने काम किया है उसके आखिर में किया है, उससे पहले जितने भी हुरूफ हो। देखिए ना, आपने क्या किया? आखिर में अलिफ का इजाफा किया। उससे पहले 3 हुरूफ हो, 4 हो, 5 हो, उससे कोई मसला नहीं है। अब जो मैंने आप लोगों को लिखने के लिए दिया था, जो सीगे लिखने के लिए दिया था, वो क्या था? किया आप लोगों ने? क्या था? खलका। हाँ, खलको। अब आगे चलेगा, खलकत, खलकना। आगे वाला ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबता, ज़हबना। ज़हबना यानी ज़हबना निसाउ, अन्निसाउ ज़हबना, ख़वातीन चली गई। और क्या दिया था भाई आपने? कतबा जी, कतबा, कतबा, कतबू, कतबत, कतबता, कतबना। इसको खींचना नहीं है, नून ज़बर ना नहीं करना है, ठीक है? ना अगर करें तो फिर माने बदल जाएगा। बिल खींचने का मुतकल्लिम का है, ठीक है? इसीलिए अमूमन हम गलती करते हैं। एक जो है, एक मरसिया का बन है,
जो बीवी फ़ातिमा से मंसूब करते हैं। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्यामी सिरन लायालिया। सिरना नहीं है, लेकिन हम सिरना पढ़ते हैं। आपने अक्सर मजालिस में सुना होगा, अगर नहीं सुना हो तो अब जाकर सुनिएगा। सिरना, सिरना। और क्या दिया था भाई आगे? तीसरा सिगा क्या दिया था? ज़हाबा। ज़हाबा भी हो गया। और काला, देखिए काला, काला, कालू, कालत, कालता। यहाँ पे कल ना है ना, कल ना, लेकिन ये कुल ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल ना हो जाएगा। वो थोड़ा सा ये एक इस्तिस्नाई बातें हैं। अब इसी तरीके से हमने पढ़ा था अरसला। मैं दोबारा इसको लिखूँगा, अरसला। पढ़िए मेरे साथ, अरसला, अरसलू, अरसलत, अरसलत, अरसलता, अरसलना। ऐसा है ना। और इसी तरीके से आमना, वो ईमान लाया। आमना, उसके बाद क्या है? आमनु। आप पढ़ते हुए आ रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनु। आमनत, आमनता, आमन्ना। यहाँ पे शद्दो, एक नून आमना का नून है, एक नून क्या है? ये जमा मुअन्नस का नून आएगा तो दो नून मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? आमन्ना हो जाएगा। यहाँ से किसी को कोई मुश्किल तो नहीं है। इसी तरीके से इख्तलफा, इख्तलफा। पढ़िए मेरे साथ, इख्तलफता, सॉरी, इख्तलफा, इख्तलफू, इख्तला। इख्तलफू का मतलब क्या है भाई? उन सब ने इख्तलाफ किया। शाबाश। उसके बाद क्या है? इख्तलफत। इख्तलफत का मतलब क्या है? इख्तलफता, इख्तलफना। क्या तर्जुमा हो गया इख्तलफना? अब आपने जब भी आयत को देखे, तर्जुमा करने से पहले ये देखना है कि ये जो कलिमा है इस्म है या फ़ेल है या हर्फ है। ठीक है, अगर फ़ेल है तो कौन सा फ़ेल है? ठीक है, इसको मद्देनज़र रखते हुए फिर आपने तर्जुमा करना है। आपने अंधेरे में तीर नहीं फेंकना है। ठीक है, लफ्ज़ को समझ के तर्जुमा करना है। अब ये सिलसिला पढ़ने के बाद अब आपके तर्जुमे में बेहतरी आनी चाहिए। किसी को कोई मसला तो नहीं है? जी, नून के ऊपर ज़बर, नून ज़बर ना, ना नहीं करना है।
सर ना नहीं करना है। इख्तलफना, इख्तलफना, आमन्ना, फ़अलना, जी एक हरकत पढ़ना है। कोई मसला तो नहीं है? मसला हो तो आप लोग बिला झिझक मुझे बता दीजिएगा, मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो मैंने आपको सिर्फ 4 बातें बता दी है, बाकी अल्फाज मेरे तो नहीं है ना, ये अरबी ज़बान से आए हुए अल्फाज है, कुरान के अंदर मौजूद है ना। मैंने सिर्फ ये फ़अला वाला उठाया है, फ़अला वज़न के तौर पर, ताकि आप लोगों को मैं समझा दूँ। इसके आखिर में मैंने एक अलिफ लगा दिया तस्नीया में, यहाँ वाव लगा दिया, इधर मुअन्नस की अलामत लगा दिया, और यहाँ मुअन्नस की अलामत नून लगा दिया। क्यों? क्योंकि अलिफ तो मैं यहाँ भी लगा चुका था। 3 काम मैंने किए, तस्नीया बढ़ा दिया, जम मुज़क्कर मुअन्नस की अलामत है, और जम मुअन्नस की अलामत है। आमनता, आमनता, सॉरी आमनत, सॉरी सर, वो ईमान ले आई। आमनता, देखो ना, आमना, अगर मैं यूँ कहूँ आमना, देखिए क्या, आमन्ना, ते नहीं आएगा ना, नून है ना, नून अलामत है जम मुअन्नस की। मैंने जो जो काम किया है ना, देखिए यहाँ नून का इजाफा कर दिया मैंने, यहाँ मैंने ता का इजाफा कर दिया, यहाँ अलिफ बढ़ा दिया, यहाँ मैंने वाव लगा दिया, यहाँ मैंने अलिफ लगा दिया। इसको आप लोग जहन में रखिएगा, और ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चलता रहेगा, ताकि आपको ये ग्रामर का मसला जो है हल हो जाए। अब आयत को देखोगे तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। फ़अलू, जी जी जी, उअबुदू, हाँ, वाव जो है, हाँ, वाव जो है जमा की अलामत है, लेकिन वो माजी नहीं है, वो अमर है। अभी हमने माजी से स्टार्ट किया है ना, ये अमर भी आगे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपने अच्छा किया सवाल पूछ के, लेकिन वाव जम मुज़क्कर की अलामत है। इस्तग़फिरू, तुम सब माफ़ी मांगो, इज्तनिबू, तुम सब बचो, वो जो है फ़ेल अमर का सीगा है। ठीक है, यानी फ़ेल अमर के अल्फाज है। सीगा किसको कहते हैं? ग्रामर की ज़बान में अल्फाज को कहते हैं। फ़ेल अमर का मतलब है इम्परेटिव सेंटेंस। अब ये सारा मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, पास्ट टेंस आपको बता रहा हूँ। अमर किसको कहते हैं? हुक्म को कहते हैं ना, ऑर्डर को कहते हैं। मुज़क्कर जी मुज़क्कर फ़र्क है, क्यों नहीं है? मेरे सामने अगर कोई लड़का है उसी हिसाब से मैं ऑर्डर करूँगा, लड़की है तो उसी हिसाब से ऑर्डर करूँगा। जी जी, नहीं, अलग अलग होगा। हाँ, नहीं, अगर जो है ना मुज़क्कर और मुअन्नस मिक्स है तो फिर मैं मुज़क्कर के सीगा इस्तेमाल करूँगा। अगर अलहदा है तो फिर मैं अलग अलग सीगा इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो आप लोग इसको दिल पे नहीं लेना है, एंजॉय करना है। आप लोग को इजाज़त है कि आप लोग हर एंगल से मुझसे सवाल पूछें। ठीक है, यानी जिस तरीके से जो आपको आसान लगे। ठीक है, ये ऑप्शन आप लोगों के लिए खुला है। अभी पूछे, कल पूछे, परसों पूछे, हमेशा पूछे, व्हाट्सएप पे पूछे। ठीक है, लेकिन खुदा रहा इसको आपने दिल पे नहीं लेना है, इंजॉय करना है। वो मुश्किल है क्या? आप मुश्किल से मुश्किल काम करते हैं,
ज़ौक़ ज़रूरी, जी जी सर, माज़ी, जी 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 हाल, जी जी जी, एक मुस्तक़बिल, मुस्तक़बिल तो तीनों के लिए अलग-अलग अब बताया जाएगा। जी 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 जी, आप अभी तो माजी शुरू किया है ना। जी जी, अभी अगर मैं आप लोगों को माजी बताए, इंशाल्लाह हमारा माजी मुकम्मल हो जाएगा तो समझो कि आपका 80% काम आप लोगों को हो गया, ठीक है। बाकी आपने हाल और मुस्तक़बिल या फ़ेल अमर है उसमें आपने सिर्फ 20% काम करना है, 80% आपने आपका काम हो चुका, ठीक है। सिर्फ आपने इसको थोड़ा सा, ये हर ज़बान में है, उर्दू में भी ऐसा है, उर्दू में नहीं ऐसा। अगर कोई मर्द आ रहा है तो मर्द आ रहा है, कोई खातून तो आ रही है, नहीं करते क्या। तो चूँकि ज़ाहिर बात ये ग्रामर है, ये अहले ज़बान को तो ग्रामर की ज़रूरत नहीं है ना, अरबियों को भी ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी ज़बान है, बाय बर्थ है, उनको ये ज़बान फ्री में मिली है। माँ ने सिखाया उनको, मादरी ज़बान है, तो माँ तो फ्री में सिखा दी ना सब कुछ। माँ जो है, माँ जो ये जो ज़बान जो है वो फ्री में सिखाती है और बड़े आसान तरीके से सिखाती है, इसीलिए मादरी ज़बान कहते हैं इसको। लुग़तुल उम कहते हैं अरबी में, लुग़तुल उम यानी माँ की ज़बान। तो ज़बान की जो उस्ताद है वो माँ होती है। जी, आइए हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आप तिलावत फरमाइएगा। पेज नंबर क्या बताया नवीद? 85, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये अल्फाज अगर आए ना, ये अल्फाज आएंगे, ठीक है, तो आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इससे मिलते जुलते अल्फाज आए तो फ़ौरन पूछेगा, भाई आपने तो ये बताया था लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है। अभी उरूज साहब ने पूछा ना कि क्या वहाँ का जो कानून है ये सेम है, फैलामूर का भी जिस तरह से आपने बताया ना। जी, इस्तफ़ा, अस्तफ़ा नहीं है, इन्नल्लाह अस्तफ़ा। अगर आप इसको तोड़ के पढ़ना चाहते तो इन्नल्लाह इस्तफ़ा कीजिएगा। अलल आलमीन। जी नवीद। ये काना भी है भाई, काना, काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना। जी आगे पढ़िए। इत्तबाऊ आ गया भाई, इत्तबाऊ कौन सा सीगा है? इत्तबाऊ, वाव को आप काटेगा, ये बन जाएगा इत्तबा बन जाएगा। वाव कट जाएगा ना सज्जाद भाई, तो ऐन के ऊपर ज़बर आएगा ऑटोमेटिकली, इत्तबा हो जाएगा। अब उरूज भाई यहाँ से चलाएगा, इत्तबा, इत्तबा, इत्तबाऊ, इत्तबात, इत्तबाता, इत्तबाना। आगे आमनू आ गया, आमनू कौन सा सीखा है? वाव को काटेगा, आमना, आमना, आमनू, आमनत, आमनता, आमन्ना, आमन्ना। सही है ना? अब जाहिर बात है ये मुख्तलिफ फॉर्म में आएगा, आपने पहचान करना है। मैंने बताया वाव जो है अलामत है किसकी? जमा की अलामत है। आपको जमा नहीं चाहिए, मुफरद चाहिए। वाव अलिफ को, वाव को काटेगा, मुफरद बना दीजिएगा। आप बताना चाहते हैं कि भाई ईमान वाले दो है, उन दो मर्दों ने ईमान लाया, आप क्या कहेंगे? अलिफ लगा दीजिएगा। खालिदुन व बकरुन आमना। जी काना का तर्जुमा वो है और वो था दोनों है। जी जी, तो
तो ये हाल में भी ज़माना हाल में जी 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 काना हुरूफ है या फेल है? क्या काना फेल है सर? काना फेल जी 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 लेकिन काना के माने तो है था भी है एक है दोनों लिखे हैं सर। है अगर मैं आपसे कहूँ ना, है, ये खास हो गया। है कौन सा टेंस है? हाल है। था कौन सा टेंस है? लफ्ज़ से आप समझे ना। सुनिए सर, अगर इसके अलावा अगर मैं आपको कोई और इसम बता दे, कुर्सी, इससे आपको कोई टेंस समझ में आ रहा है क्या? कुर्सी, पंखा, मुअल्लिम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ काना, है, था, इसके अंदर एक टेंस है, फेल है ना ये। फेल की माने में आपने क्या बताया था? फेल की उसमें फेल, हाँ, फेल, जो किसी ज़माने से मुर्तबित हो। फेल वो जो- अब था का मतलब आप मुझे क्या बताओगे? आप खुद सोचिए ना, था फेल है या फेल नहीं है? फेल के अंदर ज़माना होता है, तो काना जो है वो ज़माने से मुतालिक है, ज़मानत है इसके अंदर। जी आगे बढ़िए। शाबाश जी। जी शाबाश जी। जी जी हो गया ये। आप ख़वातीन में से कोई पढ़िएगा नंबर 9। जी उस्वतुन। अब कानत आ गया भाई। कानत कौन सा सिगा है? एक औरत। देखिए, काना वो था, काना वो दो थे, कानू वो सब थे, कानत एक औरत थी, कानता दो थी, कुन्ना वो सब थी। अब आपने ये देखने की सिर्फ ये जो मुज़क्कर मुअन्नस औरत मर्द सिर्फ आपको ये जेंडर समझाने के लिए आपको लिखा है, ठीक है। हो सकते हैं कि वो चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। इंसान के अलावा भी चीज़ भी हो सकती है, वो चीज़ मुज़क्कर भी हो सकती है, मुअन्नस भी हो सकती है। और अमूमन मुअन्नस की अलामत ये है कि उसके आखिर में गोल ता आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ भाई वकान अल कुर्सियु, वकान कुर्सियन, और था एक कुर्सी, यानी वो थी एक कुर्सी। अब चूँकि कुर्सी और अरबी में मुज़क्कर है तो काना हो जाएगा। तो यही भी थोड़ा सा जो है ना, तो मैं आपको उर्दू के अरबी के हिसाब से बता दूंगा, ठीक है। फिर जब हम उसको उर्दू में देखते हैं, अब देखेंगे कि क्या तब्दीली आती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 87 है। आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। आल, ख़ानदान है, औलाद है। इब्राहीम, हिकमतुन, हिकमत को कहते हैं। हिकमत कैसे कहते हैं भाई? दानाई। देखिए ना, क्या बुजुर्गी। इल्म जो है ना, इल्म जब प्रैक्टिकल फॉर्म में आता है तो उसको हिकमत कहते हैं। इल्म जब इस्तेमाल में आए तो उसको क्या कहते हैं? हिकमत कहते हैं। हकीम किसको कहते हैं? जो अपने इल्म को इस्तेमाल करता है।
इस्तेमाल करना आए तो उसको क्या कहते हैं? हकीम कहते हैं। आजकल हमने हिकमत को टेक्नोलॉजी के अंदर बंद किया है ना, इंसान के इल्म के ऊपर एतबार नहीं है, उस इल्म के ऊपर एतबार है जो इंसान ने मशीन के अंदर कैद करके रखा हुआ है। पता नहीं आज से कितने साल पहले कहते ये मशीन की बात सही है, इंसान की बात सही नहीं है, कंप्यूटर ने बोल दिया भाई। आजकल हकीम क्या है? कंप्यूटर है, इंसान तो नहीं है ना। हालांकि कंप्यूटर के अंदर इंसान ने क्या चंद फार्मूले लगाया है वहाँ पे, उसको बताया हुआ है और वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हमें इंसान पे भरोसा नहीं है। इमरान हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद थे। मुस्लिमुन फरमाबरदार, मुस्लिमूना मुस्लिमीना, मुस्लिम की जमा है। फिर वाव आ गया भाई, वाव अलामत बताया था ना, जमा की अलामत है। नबी, नबी नबी को कहते नसरानी ईसाई, ईसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यहूदी यहूदी को कहते हैं मीसाक अहद व पैमान, आतैना हमने दिया, इत्तबऊ उन सब ने पैरवी की, उन सब, अखज़ना हमने लिया, इस्तफ़ा उसने चुना। अब मैंने कहा ना इस्तफ़ा, उज़कुरू तुम सब याद करो, इस्तफ़ा उसने चुना। यहाँ इस्तफ़ा कौन सा सीगा है? फ़ाला, क्योंकि उसने उस एक मर्द ने अंजाम दिया, इस्तफ़ा। अब आप इसके आखिर में अलिफ लगा दीजिएगा, इस्तफ़या, वाव लगा दीजिएगा, इस्तफ़ू, इस्तफ़या, इस्तफ़ऊ, इस्तफ़त, इस्तफ़ता, इस्तफ़ईना। औला, औला किसको कहते हैं? नज़दीक तर, हनीफ हक परस्त, सम्मा उसने नाम रखा, सम्मा सम्मया, सम्मऊ, सम्मत क्या हो जाएगा? सम्मत का मतलब क्या हो जाएगा? उस एक औरत ने नाम रखा। इमाम अली अलैहिस्सलाम जब जंग खैबर के मौके पे मरहब के मुकाबले में गया तो उन्होंने अपना तारुफ कैसे किया? अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ कि नाम रखा है मेरा, मेरी माँ ने हैदर। अनल्लज़ी मैं जो हूँ, सम्मत नाम रखा है, नी मेरा, उम्मी मेरी माँ ने हैदरा, हैदर रखा है। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, सम्मत यानी उसने नाम रखा। जी, ये इस्तफ़ा को मैंने इसलिए नहीं छेड़ा था क्योंकि थोड़ा सा एलाल है इसके अंदर, इसके अंदर एलाल है, ठीक है। तो कहीं आप, क्योंकि काटी पीढ़ी ज़्यादा है उसके अंदर, इसलिए मैंने लिखा नहीं था। वो मैं मौके पे लिखूँगा आपको। शुरू मैंने इशारा किया है ये, क्योंकि उर्दू में तर्जुमा फ़ेल का आ रहा था ना, तो मैंने कहा कि आप इसको देखिए। मैंने आपको ये बताया था कि आखिर में ज़बर आएगा, तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा आगे चलने के बाद फिर मैं आपको बता दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये। इसीलिए मैंने सम्मा भी लिखा नहीं, सिर्फ बताया आपको। कानत थी है, माँ काना नहीं था, नहीं है। इब्नुन, माँ जो है नफ़ी है, काना माँ का मतलब नहीं हो गया। ये किसी ने पूछा ना कि माँ का मतलब आपने जो बताया था, तो यहाँ नहीं के माने जी जी, जो कुछ भी हो नहीं भी है, ठीक है जी। माँ की कई किस्में हैं,
ये आपको बताया जाएगा वक्त पे इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। बैत घर, मूसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मरियम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, सिद्दीक़ किसको कहते हैं? ज़्यादा सच बोलने वाला। यहाँ पे ज़्यादा का तर्जुमा करना ज़रूरी है। मिल्लतुन आइन दीन को कहते हैं। हसनतुन अच्छी अच्छाई खूबी को कहते हैं। नबीयीना नबीयूना नबी की जमा। अबुन अबी अबू अबा बाप को कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ फार्म में आया है, ठीक है। उसी एतबार से आगे इस्तेमाल भी हो जाएगा। अब आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कीजिएगा। यूँ तो सारे अल्फाज नाम है, आप लोगों को मालूम है। ये अंबिया के नाम, मशहूर नाम आए हैं। पर निशान लगाएं। इस्तफ़ा इत्तबउ जी, उन सब ने पैरवी की। उन सब। अखदना आतैना हमने दिया, शाबाश। मीसाक मिल्ला जी, अलिफ। हनीफ उस्वतुन जी, जी शाबाश। सम्मा नसरानीयुन जी, आप बताइएगा ब्रदर। आपसे पूछ रहा हूँ, क्या है सम्मा नसरानी? शाबाश। माने के एतबार से कौन सा लफ्ज़ सही है? निहायत सच्चा बतहकीक जी, सज्जाद। सिद्दीक़ है, सद्दीक़ नहीं है। सिद्दीक़त, शाबाश। तुम याद करो थी जी। उज़कुरू नहीं, उज़कुर। बाप ख़ानदान जी, आप बताइएगा। अब आल। बेहतर लेकिन जी नवीद। ऊला नहीं, औला। औला हम उर्दू में बोलते हैं ना, बतरीक़ औला। ये बात सही है, बोलते नहीं बोलते उर्दू में औला। अहद हक़ परस्त। इबारत के सही तर्जुमा पर निशान लगाए। लाकिन कान हनीफ़ा मुस्लिमा जी, लेकिन वो था हक़ परस्त फरमाबरदार। उअबुदुल्लाह वत्तक़ूहु जी, उसका, शाबाश। लल्लज़ीना तबऊहु जी, शहज़ाद साहब। ठीक है। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम जी, सर अगरार सर। अलिफ वाला सही है, बे वाला सही है? अलिफ सही है। मिल्लत अबीकुम, दीन तुम सबके बाप इब्राहीम को। क़द कान लकुम उस्वतुन हसना जी, कौन सा वाला सही है? पढ़ के बताइएगा।
बतहक़ीक़ है तुम लोगों के लिए अच्छा नमूना। अब यहाँ में कान का मतलब थी नहीं है करेंगे आप तर्जुमा, क्योंकि पैगम्बर अकरम की ज़िंदगी का नमूना अभी भी है ना। अगर था तो क्या हो जाएगा? और उसवतुन मुअन्नस अरबी में है जी जी, लेकिन उर्दू में क्या है? मुज़क्कर है। नमूना था या थी? नमूना था। गुज़श्ता पढ़े हुए मानी को ज़हन नशीन करके इन इबारतों का तर्जुमा कीजिएगा। सलामुन अला इब्राहीम। जी ब्रदर, सलाम हो इब्राहिम पर। शाबाश। सलाम हो इब्राहीम पर। इबादिनल मुमिनीन आप कीजिएगा। इबादत गुजार बंदे। एक सेकंड, अब्दुन किसको कहते हैं? आप बता, बाकी खामोश रहेगा। अब्दुन किसको कहते हैं? बंदा। उसकी जमा क्या है? इबाद। तो क्या हो गया? बंदे हो गए। ऐसा है ना। इबादुना क्या हुआ? हमारे बंदे हो गए। मुमिनीन किसको कहते हैं? ईमान लाने वाले। अब इसको जोड़ दीजिएगा, इबादुनल मुमिनीन हमारे ईमान लाने वाले बंदे। यहाँ इबादत कहाँ से आ गया? देखो लफ्ज़ को जोड़, आपको तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। इबादत को तो इबादत ही कहते हैं। उरूज भाई, इन्नल्लाह अस्तफ़ा, बेशक अल्लाह ने चुना। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा, बेशक अल्लाह ने चुना आदम को। आप उसी हिसाब से चलिएगा, ठीक है। बेशक अल्लाह ने चुना आदम को। व नूहन व आल इब्राहीम अलल आलमीन। पहली आयत का तर्जुमा हो गया जी। व इज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीना। जी सर, वाऊ का मतलब क्या है? और इज़ का मतलब जब। और जब अख़ज़ना हमने लिया। क्या लिया? किन से लिया? नबियों से नबियों से, में से नहीं। और जब हमने लिया नबियों से। वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम। जी, और तुम याद करो किताब में इब्राहीम को। शाबाश। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। नबीत है। इब्राहीम अभी है क्या? थे। यूँ तो काना का मतलब था है, लेकिन एहतराम में उर्दू में भी क्या करेंगे? हम थे पढ़ेंगे। अब इनके जुमले और आपके जुमले को जोड़ दें। इन्होंने क्या कहा? उज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम, और तुम याद करो किताब में इब्राहीम को। क्या याद करें? इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो थे निहायत सच्चे नबी। जी। मा कान इब्राहीम यहूदियन। इब्राहीम का तो वाक़या गुज़र चुका ना सर, अभी आपको बताया। नहीं थे। हाँ? यहूदी। शाबाश। नहीं थे इब्राहीम यहूदी। जी। ख़वातीन में से कोई बताएगा? आतईना आल इब्राहीम अल किताबा। जी। 8वां वलाकिन कान हनीफ़ा। तो क्या थे भाई? फिर यहूदी भी नहीं थे, नसरानी भी नहीं थे, तो क्या थे? और वो थे हक़ परस्त। और लेकिन थे हक़ परस्त। आतईना आल इब्राहीम अल किताबा, हमने दी आल इब्राहीम को किताब। शाबाश। व आतईनाहुम मुल्कन अज़ीमा, और हमने दिया
उन सब को मुल्क अजीम, अजीम हुक्मरानी, मुल्क हुक्मरानी को कहते हैं ना, अजीम सल्तनत। लल्लज़ीन तबऊहु व इब्राहीम इज़ क़ाला, और इब्राहीम आप तर्जमा बनाएगा नहीं, तर्जमा कीजिएगा। और इब्राहीम जब उसने कहा, ऐसा है ना, काला का मतलब क्या है, उसने कहा। और इब्राहीम जब उसने कहा, नहीं वो तो है। और इब्राहीम और इब्राहीम इज़ काला, जब तो बाद में है ना, नहीं। और इब्राहीम जब उसने कहा, इब्राहीम नहीं, और इब्राहीम जब उसने कहा। वो इब्राहीम कामा लगा दीजिएगा। सज्जाद भाई आप एक काम कीजिएगा, आप उर्दू बनाने को छोड़ दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। आप जो तर्जुमा आप बन रहा है ना, आप उसको कीजिएगा, क्योंकि आपका, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये आपका पहला मरहला है, ठीक है। जब आपको इस पर कमांड हो जाएगा, फिर आप आगे पीछे करके तर्जुमा कीजिएगा, बामुहावरा कीजिएगा। जी, इब्राहीम की बात हो रही है भाई, बात इब्राहीम की ही हो रही है, लेकिन तर्जुमे का जो मेथड है, आप इस तरीके से तर्जुमा करेगा। इस तरीके से जब आप करोगे तो आपके पास चलने के लिए एक राह बन जाएगी। जब आप उस राह पर चलने की आप आदत जब आपको हो जाएगी, तो आप जैसे चले, जिस तरीके से चले, आपकी मर्ज़ी है। पहले राह तो पहचान लेना बस। और इब्राहीम जब उसने कहा, जी आगे बढ़िएगा। उअबुदुल्लाह वत्तकूहु, इबादत करो तुम सब अल्लाह की और डरो तुम सब उससे। ये तुम सब आखिर में मैंने क्यों पढ़ा, वाव आखिर में है। मैं तो ज़ाहिर बात है उसी हिसाब से तर्जुमा करूँगा ना। इन्न औलन नास बि इब्राहीम, तेरा है ना, इन्न औलन नास बि इब्राहीम। हाँ जी, बेशक नज़दीकतर इंसान, बेशक नज़दीकतर लोग इब्राहीम से, लोग है ना, नास का मतलब लोग है। बेशक नज़दीकतर लोग इब्राहीम से। लल्लज़ीन तबऊहु, जी से क्यों डाल रहे हो आप अपनी तरफ से, वो तो आ गया से, आप लफ्ज़ बलफ्ज़ चलेगा। इन्ना बेशक, औलन नासी बेहतर लोग, बी इब्राहीम इब्राहीम से। ना 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 ना, आप ये जब जुमले में जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। इब्राहीम से, ठीक है। एक सेकेंड, से अगर आपको, अच्छा बा का मतलब क्या है, से भी है, और क्या है ज़रीब, और क्या है साथ भी, साथ फिट आएगा। बेशक बेहतर लोग इब्राहीम के साथ, बेशक नज़दीकतर लोग इब्राहीम के साथ, या बेशक नज़दीकतर लोग इब्राहीम से। से के कीजिएगा ना, जब आपने नज़दीकतर कहा तो आपने से का तर्जुमा कीजिएगा। बेशक नज़दीकतर लोग इब्राहीम से, जी।
लल्लज़ीन तबऊहु, हतमन जो लोग जिन्होंने पैरवी की उसकी। शाबाश, अब पता चल गया सर हज़रत इब्राहीम के साथ कौन लोग हैं। कौन लोग हैं? हतमन वो लोग जिन्होंने पैरवी की उनकी। सब आएगा, हाँ। वहादन नबिय्यु वल्लज़ीन आमनू, और ये नबी और जो लोग ईमान लाए, दूसरा ग्रोह हो गया। इब्राहिम से नज़दीकतर लोग पहचान गए भी आपको कौन? इन्न औलन नासी बिइब्राहीम, यकीनन बेहतर लोग इब्राहिम से। लल्लज़ीन तबऊहु, हतमन वो लोग जिन्होंने पैरवी की उनकी। और कौन है? वहाद नबीयु, और ये नबी है। और तीसरा कौन है? वल्लज़ीन आमनू, और जो लोग ईमान लाए। 3 लोग हो गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नज़दीकतर। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, जी तुम सबके बाप इब्राहिम का। दीन तुम सबके बाप इब्राहिम का। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, नवीत वो जिसने नाम रखा तुम सबका मुसलमान। वो जिसने नाम रखा तुम सबका मुसलमान। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसना, बतहक़ीक़ है तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीन माअहू, जी फ़ी इब्राहीमा, बस कहाँ से आ गया सर? वो फ़ा है, ये फ़ी है। फ़ी किसको कहते हैं? मैं। फ़ी इब्राहीमा, इब्राहीम में, वल्लज़ीन माअहू, और जो लोग उनके साथ थे हो गया ना। इब्राहीम चूँकि पास थे। अब ऊपर वाला जो टुकड़ा है, नीचे वाले टुकड़ों को आप जोड़ दीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसना, और थाने है और बतहक़ीक़ है तुम सब के लिए बेहतरीन नमूना। फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीन माअहू, इब्राहिम में और जो लोग उनके साथ थे। उसके साथ एहतराम। आप चूँकि इब्राहिम मुराद है ना, तो आप उर्दू में उन लगा रहे हैं। क़द बतहक़ीक़ कानत, क्योंकि हमारे लिए कह रहे हैं ना, अगर नमूना था तो फिर ये काबिल अमल नहीं हो जाएगा, है हो जाएगा, तो फिर काबिल अमल हो जाएगा ना। मिल्लत अबीकुम, दीन तुम सब के बाप इब्राहिम का। दीन तुम सब के बाप इब्राहिम का। आयतों को पढ़कर इनका तर्जुमा मुकम्मल कीजिएगा। जी आप कीजिएगा सर। हाँ, यकीनन अल्लाह ने चुना ख़ानदान को कायनात पर, पूरी कायनात पर। शाबाश। ये क्लियर है?
जी अकरार साहब, नंबर 2। याद करो और याद करो किताब में इब्राहिम को यकीनन वो थे सच्चे नबी, निहायत सच्चे नबी। तुम तो अंडरस्टूड है ना। अगर आपसे कहो गो, क्या मतलब इसका मतलब यू गो। नंबर 3, ख़वातीन में से कोई बताइएगा। बस बतहक़ीक़ हमने दिया जी जी सल्तनत अज़ीम, जी हुक्मरानी अज़ीम। जी नंबर 4, हमने दिया। यहाँ पर इन्होंने आगे तक भी हिकमत दी। उस दी को आप काटिएगा, जी 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 जी, या उसके साथ आप जोड़ दीजिएगा। जब आपने शुरू में दी कह दिया तो आखिर में दी का कोई तुक नहीं बनता है। जी नंबर 4, आप बता दीजिएगा। बताखी है तुम सब के लिए अच्छा नमूना उनके साथ थे। अब सबक के शुरू में दी गई कुरानी इबारतों के तर्जुमे की बारी है। ये आप लोग करके आ जाएगा घर से। ये आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। जी 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 ठीक है। ये जिसकी हमने आज तिलावत की ना, जिस सबक की, उसका आप लोग तर्जुमा करके आ जाएगा। हम आज इस चार्ट को पढ़ेंगे। अल्फाज की कस्मों को याद करने के लिए इस मशक को ज़रा देख लीजिएगा। अल्फाज की कस्में आपको बताया ना, इस्म फ़ेल हर्फ आपको बताया है। तो इस चार्ट पे ज़रा हम देखते हैं एक नए एंगल से। अल्फाज के मानी से मदद लेते हुए वाज़ी करे कि कौन सा लफ्ज़ कौन सी कस्म इस्म फ़ेल हर्फ से मुतालिक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, इस्म की अलामत ये है कि उसके आखिर में तनवीन आएगी या शुरू में अलिफ लाम। ये इस्म की अलामत है। शुरू में अलिफ लाम आएगा, अल। जैसे कि किताबुन है, अल किताबु। सलामुन है, अस्सलाम। ये तो हो गया इस्म। फ़ेल तो आज आप लोगों को वाज़ेह हो गया। फ़ेल की अलामत ये है कि उसके अंदर टेंस हो, है ना। कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं जिसके अंदर ना शुरू में अलिफ लाम है, ना आखिर में तनवीन है, और ना ही टेंस है। वो क्या है? हर्फ कहेंगे उसको। इसको जहन में रखते हुए इस मशक को हम करते हैं। अब अरबी अल्फाज में पढ़ूँगा, उसके अंदर तनवीन नहीं लगी हुई है, लेकिन मैं तनवीन के साथ पढ़ूँगा। सलामुन क्या है? इस्म। अल मुमिनीना इस्तफ़ा नूहन व अल आलमीना अखज़ना अन्नबिय्यीना हुम। वो सब इस्म हो गया ना। मिन इस्म, ये प्रोनाउन है ना, वो सब। का तू इस्म। इलाहुन इस्म। मूसा इस्म। मुल्कन अल किताब फ़ी हर्फ में। काना है था फ़ेल, शाबाश। सिद्दीक़न इस्म। नबियन
मा काना फेल शब नहीं नहीं था नहीं है। यहूदियन हनीफन माँ है, माँ की माँ का नाम मा काना ना दोनों खाली माँ है। खाली माँ अच्छा सॉरी माँ क्या हो गया, ये हर्फ हो गया फिर। यहूदियन हनीफन मुस्लिमन फ हर्फ है, हर्फ मत पड़ेगा, इसको हर्फ पड़ेगा। आतैना अल मुस्लिमीना अल हिकमतु, इसमें अल आ गया ना शुरू में। मुल्कन काला उअबुदू अल्लाहु इत्तकू अन्नास इत्तबऊ अन्नबिय्यु आमनु कुम, तुम सब इसम हो गया ना, प्रोनाउन है। उस्वतुन उज़कुर अज़ीमन, इसमें आपने ये कहा था ना किसी इंसान का नाम हो, ठीक है। कुम का मतलब ये तुम सब, इससे मुराद इंसान है ना, तो ये क्या हो गया, इसम हो गया। का तू जी, माँ का मतलब नहीं, नहीं हर्फ हो गया ना ये तो। देखो ना आप खुद सोचे ये हर्फ कैसे हैं, ना ये किसी का नाम है और ना इसके अंदर क्या है, टेंस है, ज़माना है। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगा जो तर्जुमे के लिए मैंने आप लोगों को दिया था, ठीक है। आज हमने जो ये सीखा इससे भी मदद लेते हुए अब मुझे जो है ना ये आप लोगों के तर्जुमे में नज़र आना चाहिए। इसके बाद इंशाअल्लाह इस सिलसिले को आगे अगली क्लास में हम और आगे बढ़ाएंगे। किसी को कोई सवाल हो तो पूछेगा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।